तो इस STAT क्लास में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। और आज मेरा जो चैप्टर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादातर रहने का चांस बनता है, क्योंकि 2 या 3 तो जरूर रहता है, ठीक है ना। और आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि 1, 2, 3 क्वेश्चन मिलाकर 100 बनता है, नहीं। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन क्या क्लियर करना पड़ेगा। आज इसलिए व्हाइट बोर्ड पर आया कि बिल ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा सा हम लोग को विस्तृत जाना पड़ेगा। तो इसे बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है ना, इसको हिंदी में बोला विनिमय पत्र। उससे नहीं समझ में आएगा विनिमय पत्र क्या होता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा चैप्टर है जिससे आज के डेट में उधार माल बेचना आसान हो गया है। क्योंकि देखिए, उधार माल बेचना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को उधार माल देते हैं तो वो पैसा देने का जो वादा करता है वो आगे चलकर मुकर जाता है, या जिस टाइम पर बोला रहता है कि उधार माल आप हमको दीजिए और 10 दिन 15 दिन 2 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, तो फिर उसको क्या करता है, आगे एक्सटेंस कर जाता है, आगे मांगता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है ना कि एक उत्पादक के लिए समस्या होता है कि उधार माल बेचते जाए और समय पर पैसा ना आए तो उसके व्यापार को प्रभावित करता है। तो ऐसे परिस्थितियों के निपटने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का निर्माण हुआ। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का क्या खूबी है ना कि हमको आज़ादी देता है कि उधार माल हम आराम से बेच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जिससे उधार माल बेचेंगे उससे समय पर पैसा वसूल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ना है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 पक्ष मेन होते हैं, और अकाउंटिंग की दृष्टि से देखा जाए तो थर्ड एक पर्सन इसमें बन जाता है। लेकिन आज हम लोग 2 पक्ष को पहले क्लियर करेंगे, तब तीसरे पक्ष में जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर कि बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें हम लोग को ध्यान से देखना है कि 2 पक्ष होगा। एक पक्ष को बोला जाता है ड्रॉवर, एक पक्ष को बोला जाता है ड्रॉवर। देखिए, एक पक्ष ड्रॉवर हो गया और दूसरे पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉई। देखिए होता है क्या, इसको बाद में समझेंगे। पहले जो हम बात बोलने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा। तो हम लोग के पास क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर विक्रेता होता है, ठीक है, विक्रेता, एक होता है क्रेता। इंग्लिश में इसको बोला जाता है विक्रेता, बेचने वाला, नहीं, एक हो गया क्रेता। तो ये जो बेचने वाला होता है सेलर हो गया, ये बायर हो गया, नहीं। तो हमने क्या किया, मान लीजिए कि हम लोग विक्रेता बन जाते हैं, नहीं, माल बेचने वाले बन जाते हैं, उत्पाद सेवा बेचने वाले हो जाते हैं। तो हम लोग जो सेवा बेच रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं, मान लीजिए कि ये राम नाम का व्यक्ति है, विक्रेता हम लोग हैं, हम लोग माल बेच रहे हैं, राम है हम लोग माल बेच रहे हैं, श्याम से माल बेच रहे हैं, श्याम से माल बेच रहे हैं। तो श्याम से माल बेच रहे हैं, तो श्याम से माल अगर नगद बेच देते हैं तो इस चैप्टर की आवश्यकता नहीं पड़ता है। क्लियर? अगर हम नगद माल बेच देते हैं तो इस चैप्टर की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन जब उधार बेचते हैं ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत जरूरी हो जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ना क्या है कि हम उधार माल बेचे श्याम से, ठीक है। तो श्याम से कितना के माल बेचे, तो बहुत मतलब देखिए छोटा ट्रांजैक्शन के लिए काम नहीं करता है, मज़ा नहीं आता है। बड़ा ट्रांजैक्शन, मान लीजिए 1 लाख का माल बेचे, 2 लाख का मिले, 5 लाख का माल बेचे ना, इसमें रिस्क होता है। किसी को 10 रुपये का उधार माल बेच देते हैं और नहीं भी देता है तो बहुत हम लोग का नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम किसी को 5 लाख का माल दे दे, किसी को 10 लाख का माल दे दे, किसी को 1 करोड़ का माल दे दे, तो ऐसी स्थिति में हम तो रिस्क में आ जाएंगे। हम उत्पादक है, मान लीजिए हम कंप्यूटर बना रहे हैं और कंप्यूटर हमको भेजना है, हम लोग दिल्ली में बैठे हैं और हमको मान लीजिए पटना भेजना है, पटना में कह रहा है कि पार्टी हमको कंप्यूटर दीजिए, तो हम ठीक है, हमने कंप्यूटर दिया, कंप्यूटर 1 ट्रक हो गया, उसका वैल्यूएशन निकाला जा रहा है, तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपया हो रहा है। जब 50 लाख हो गया, मतलब अप्रॉक्स एक अमाउंट होना चाहिए ना। तो मान लीजिए कि 5 लाख मान लेते हैं, तो 5 लाख हम बेचेंगे तो सबसे बड़ा रिस्क है कि भाई हम तो दिल्ली वाले हैं, पटना में कैसे वसूलेंगे, नहीं देगा तो। इन सारी चीज़ों का एक डर और भय बना रहता है। और निश्चित रूप से ऐसा भी होता है कि माल मतलब अगर हम बेचेंगे तो थोड़ा सा समस्या तो आ ही था उधार में। इसके समाधान के लिए इसको पढ़ा गया। तो हमने किया राम से माल बेचा, राम से माल बेचा कितना का, 5 लाख का, 5 लाख का माल बेचा, 5 लाख का माल बेचा, उधार बेचे। नगद बेचते तो समस्या नहीं आती, नगद बेचते पैसा लीजिएगा, मामला उसी समय डॉइंट हो जाएगा। क्लियर? राम हम लोग हैं, विक्रेता हम लोग हैं, हम लोग श्याम से माल बेचे।
तो श्याम कह रहा है कि आज हम लोग माल बेचते हैं, मान लीजिए सपोज जो भी तारीख है, मान लीजिए 1 फरवरी मान लेते हैं, हम 1 फरवरी मान लेते हैं, 1 फरवरी 2023। वो कह रहा है कि हम माल जब 1 फरवरी को बेचेंगे, तारीख आज संयोग से 10 होगा, हमको ये उतना कर नहीं है, लेकिन यहाँ हम मान के चलते हैं 1 फरवरी को हम लोग माल बेचे। क्लियर? 1 फरवरी को माल बेचे हैं तो वो उधार हम 5 लाख का दे रहे हैं, तो वो क्रेता को तो बताना होगा ना, बायर को तो बताना होगा ना कि भाई हम आपका पैसा कब देंगे। नहीं, हम उससे पूछेंगे नहीं, ठीक है ये 5 लाख का माल जा रहा है तो इसका पैसा कब आप हमको दीजिएगा ना। तो ऐसी परिस्थिति में वह बताएगा महीना, दिन, 10 दिन, 15, एक मतलब उसके डेट बताना होगा। नहीं तो बोला कि हम आज से 2 महीना के बाद पेमेंट कर देंगे। देखिए कितना दिन के बाद बोला, 2 मंथ। तो जैसे 2 मंथ इसमें डोलिएगा, 2 मंथ इसका डेट हो गया, पूरा फरवरी बीतेगा, पूरा मार्च बीत जाएगा। 1 अप्रैल को इसका पेमेंट का डेट है, 1 अप्रैल को। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, हमने श्याम को उधार माल 5 लाख का दे दिया। श्याम को उधार माल हम लोग 5 लाख के दे दिए और श्याम से हम डेट मांगे हैं, तो श्याम बोला कि 2 महीना के बाद हम इसका पेमेंट कर देंगे आपको। हम बोले कि जाए 2 महीना के बाद, हाँ 2 महीना के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 महीना के बाद तारीख आएगा, पूरा मार्च, पूरा फरवरी बीतेगा, पूरा मार्च इंतजार करना होगा। नहीं, तब अप्रैल आ जाएगा। 1 अप्रैल को हमको श्याम से पैसा लेना है। क्या इस बात का कोई गारंटी है कि श्याम 1 अप्रैल को पेमेंट कर देगा? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो मानव होता है ना, ये मुकरने वाला व्यक्ति में से ज़्यादा हम लोग आते हैं। हमने वादे से क्या करते हैं, मुकर जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग को सिक्योर होना है ना, हम लोग को सुरक्षित होना है कि हम जिससे माल बेच रहे हैं 5 लाख का माल दे रहे हैं ना, कम का माल नहीं है। और वह कह रहा है 2 महीना के बाद पेमेंट करेंगे। क्या 2 महीना के बाद वह इसकी स्थिति रहेगा, हमारी बात पर अमल करेगा कि आप 2 महीने का करार किए थे? इन सारी चीज़ों का भय और डर बना रहता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का हम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे प्रयोग में, देखेंगे। इससे उधार माल बेचे 5 लाख का, हम राम है, हम बोलेंगे देखिए भैया तुम 5 लाख के माल मत लो, तुम 10 लाख के ले जाओ। देखो उधार देखिए बेचा जा रहा है अब, और माल ले जाओ, और ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? पॉइंट 1, ये 5 लाख के माल हमें कुछ मांग रहा था, हम इसको कह रहे 10 लाख के माल ले जाओ, और ये 2 महीना टाइम मांग रहा है ना, हम उसको कह देंगे 3 महीने के बाद पेमेंट करना। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का अपना खूबी है, एक कमाल है, नहीं एक मतलब फैक्ट है। और बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर व्यापारी जगत में नहीं रहता ना, तो बहुत सारे व्यापारी माल उधार नहीं बेचता या उसका पैसा डूब जाता है, लेकिन यह पैसा डूबने से बचाता है और यह आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है कि व्यापारी जो है वो निश्चित रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं चैप्टर का प्रयोग करके। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इसकी जरूरत है, और 11 क्लास का चैप्टर है, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है कि देखिए, और आप लोग वीडियो देखिए पूरा ना, तब समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे। नहीं अब हमको कोई मतलब क्या कहा जा सकता है। अब देखिए आप PDF मांग रहे हैं, हमारे पास अभी लगभग 225 स्टूडेंट प्लस में चल गए पेड कोर्स में, 225 या 26 स्टूडेंट चल रहे हैं आज के डेट में, रोज कम से कम 25-30 बढ़ रहे हैं। सबको हम लोग, हमारे पास सारा टेक्नीशियन लगा हुआ है ना, तो सारी ऐप के ही थ्रू आपको PDF मिलेगा, ऐप के थ्रू वीडियो मिलेगा, आपको अलग से सर्विस नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐप चलाने में दिक्कत आ रहा है ना, मान लीजिए PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है अदरवाइज, तो आप ऐप को एक बार डिलीट कर लीजिए, आप फिर डाउनलोड कर लीजिए उसी मोबाइल नंबर से, आपका कोई फिर वही सिस्टम सब चालू हो जाएगा और निश्चित रूप से आपका सब काम होगा। आपके हैंडसेट का प्रॉब्लम है, आपके स्टोरेज का प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रहा, मेरे ऐप में कोई प्रॉब्लम, मेरा ऐप आपको बहुत ब्रांडेड कंपनी से बना है, इसलिए वहाँ से कहीं से दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि आप जैसे हमारी कई बैच ऐप पर चलती है ना, कई बैचें चलती है ना, तो लगभग हमको लगता है कि 600 या 700 बच्चे हमारे ऐप से क्लास लेते हैं ना, इसलिए वो बहुत कहीं से समस्या नहीं आती। हाँ छोटा छोटा किसी बंधु का आ रहा है तो उस तरह कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम उधार मालूम 5 लाख का मांग रहा था, हम उसको कह रहे हैं 10 लाख के ले जाओ। वो कहेगा सर हम उधार लेंगे, हम ठीक है उधार ले जाओ, नो टेंशन। तो 2 महीना मांग रहा हूँ, 3 महीना कर देंगे। देखिए तो चलिए हम इसको बढ़ा देते हैं। अभी वो मांग रहा था 5 लाख का, हम उसको बोले कि नहीं भैया तू 5 लाख के कथी ले जा रहा है, ज्यादा के मान ले जाओ, 10 लाख के ले जाओ, ठीक है। अब देखिएगा
अब ये मांग रहा था 2 महीना, आज से 1 फरवरी से, हम इसको बोले नहीं 3 महीना के बाद करना पेमेंट, यानी 1 अप्रैल 1 मई को पेमेंट करना, 1 मई को पेमेंट करना, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना बिता दो, क्लियर, 3 महीना बिता के दाओ पेमेंट। आप सोच रहे हैं कि क्या सर उधार कम मांग रहा था, हम ज़्यादा क्यों दे रहे? देखिए यही तो खूबी है इस चैप्टर का, अगर हम उधार ज़्यादा देते हैं, हम डेट ज़्यादा देते हैं तो उसको सहूलियत ज़्यादा मिलेगा। हमारी कंपनी है, फैक्ट्री, हमारा फैक्ट्री तो प्रोडक्ट उत्पाद करेगा, जब प्रोडक्ट उत्पाद करेगा तो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होगा? हमारी कंपनी जब तक माल नहीं हटाएगा तब तक मुनाफा कहाँ से आएगा? इसलिए देखिए आपको डरना नहीं है, पूरे चीज़ को समझिए। हमने इसको दे दिया 10 लाख का माल, 1 फरवरी को बेचे, 3 महीना टाइम दिए, 1 मई को देगा। अब हम लोग को क्या है ना, इस तरह हमारी कई व्यापारी होंगे जिस उधार माल हमको देना होगा। अब है कि आपके मन में आ रहा है सर उधार माल दीजिएगा तो 3 महीने के बाद पैसा आएगा, तो इस तरह हम लोग का सारा प्रोडक्शन उधार चल जाएगा, तो फिर आगे कैसे प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे? तो इसकी समस्या के समाधान है। तो इस पार्टी को क्या कहेंगे कि भाई तू 10 लाख के माल लो, 1 फरवरी से आज 3 महीने के बाद पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज मान लो सपोज डेट हम इसको 10 तारीख मान लेते, 11 तारीख मान लेते, जो तारीख से उससे 3 महीना आगे चलना होगा, नहीं तो 1 फरवरी से 3 महीना के बाद हमको 1 मई आ रहा है, क्लियर। श्याम के मन में कोई छल कपट नहीं है, कह रहा है कि ठीक हमको 10 लाख का माल दे दीजिए, बड़ी आपका कृपा हुआ, नहीं, और आप हमको क्या कर दीजिए 3 महीने का टाइम दे दो, और सहूलियत हो गया, और उसको सहूलियत रियल में हो गया ना, आराम से बेचकर पैसा दे देगा ना, ईमानदार होगा तब। लेकिन इस चीज़ का गारंटी नहीं है कि वो ईमानदार होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ का कहीं से गारंटी आज के युग में नहीं है कि ईमानदार होगा नहीं होगा, क्लियर। तो जैसे मान लेते कि इसको हम लोग इसके माल बेचे, 10 लाख का माल दिए, 3 महीना एक समय होता है, 90 दिन के बाद अप्रॉक्स आएगा, क्या पता उसका मूड बदल जाएगा, क्या पता वो इनकार कर जाएगा कि आपसे माल नहीं लिए हैं। ये सारे समस्या हम लोग को आ सकता है। ये भी तो हो सकता है 10 लाख के माल हो कहेगा नहीं 2 लाख उधार माल लाए थे। तो इस चीज़ के लिए सिक्योर होने के लिए, सुरक्षित होने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का निर्माण होगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर व्यापारी को बहुत अच्छा सुविधा देता है। तो चलिए सुविधा देते हैं, अब यहाँ पढ़ेंगे। तो इससे कहेंगे ठीक है तो भाई आप माल ले जाओ, लेकिन एक मेरा पेपर दे रहे हैं, उस पेपर पर क्या करूँ, साइन कर दो, उस पेपर पर हस्ताक्षर कर दो, क्लियर। ये पेपर ड्रॉर होगा, यही पेपर जो विक्रेता उसको ड्रॉर बोला जाता है, जो खरीदता है उसको ड्रॉई बोला जाता है इस भाषा में। तो जो माल बेचता है उसको ड्रॉल बेचेंगे, और जो माल उधार खरीदता है उसको ड्रॉई बोलते हैं, क्रेता बोलते हैं, बायर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये फेमस होगा आपको, जो माल बेचेगा वो ड्रॉर बन जाएगा, और जो माल खरीदेगा वो ड्रॉई बन गया, यानी राम ड्रॉर हो गया और श्याम ड्रॉई हो गया। ये ड्रॉई हो गया और ये क्या हो गया, ड्रॉर हो गया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर ड्रॉर होने के नाते हम लोग ड्रॉर है। देखिए जितने हम लोग बंधु पढ़ रहे हैं ना ऑनलाइन, उन सब बंधुओं से कहेंगे कि हम लोग ड्रॉर बन जाते हैं, ठीक है। और ड्रॉर बन जाते हैं तो ड्रॉर होने के नाते हम लोग सुनेंगे गौर से, ड्रॉर होने के नाते एक उपाय है कि हम लोग का माल जा रहा है, हम लोग को सुरक्षित होना है ना। उधार तो लेके चल जाएगा, माल दीजिएगा 10 लाख तो लेके चल जाएगा, लेकिन भाई गारंटी है कि पैसा देगा नहीं देगा, पलट सकता है। तो ऐसे चीज़ों के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रयोग करेंगे। जो मार्केट से हम सामान खरीदते हैं, वो जो बिल लेते हैं वो बिल नहीं होता, इनवॉइस बिल होता है, बीजक मूड होता है। बिल अब तैयार होता है, बिल अब बनेगा। तो बिल अब कैसे बनेगा उसको गौर से सुनेंगे। तो ये हमारा एक मान लीजिए कि ये पेपर है, जैसे आप लोग देखे होंगे जो जमीन रजिस्ट्री होता है, खेत मतलब जमीन लिखाता पढ़ाता है, तो एक रजिस्ट्री पेपर होता है जिस पर 100 रुपया के नोट लगभग 100 इस तरह का कुछ नोट इस पर लगा हुआ रहता है, सदा रहता है, उस पर लिखाता है सब बातें और तब दोनों पक्ष साइन कर लेता है। नहीं, उसको स्टाम्प पेपर बोला जाता है जनरली भाषा में। स्टाम्प पेपर हम लोग के पास होगा, हम लोग माल बेच रहे हैं, हम लोग के पास स्टाम्प पेपर रखा होगा, अच्छे व्यापारी सब रखता है। स्टाम्प पेपर पर क्या लिखाएगा जरा सुनिएगा, ये लिखेगा ड्रॉर, हम लोग लिखेंगे, सुनेंगे, ड्रॉर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे मैं श्याम कुमार। ये बात हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, विक्रेता लिखेगा लेकिन श्याम का बात लिखेगा, श्याम के लिखेगा, इसका नाम लिखेगा मैं श्याम कुमार, श्याम कुमार, फर्म का नाम, संस्था का नाम या दुकान का नाम इतना है, लाइसेंस नंबर इतना है,
और मैं आज दिनांक 1 फरवरी को राम ट्रेडर से, कुछ दुकान का नाम हम लोग का राम ट्रेडर से 10 लाख का माल उधार क्रय कर रहा हूं और इसका भुगतान आज से 3 महीना के बाद 1 मई को भुगतान करने का वचन देता हूं, वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं। इंग्लिश में लिखा आएगा, हिंदी में लिखा आएगा। ये कौन लिखा? ये सब बात ए लिखा। इसको बोला जाता है कि ये बिल तैयार हो गया। अब ये क्या कहेगा कि आप 10 लाख के माल ले जा रहे हैं ना, आप हमको पैसा दे दीजिएगा ना। तो बोला कि एकदम दे देंगे। कई महीने के बाद दीजिएगा? ठोक बजा के बोला 2 महीना मांग रहा था, 2 महीना छोड़ो भाई, आप तो 3 महीना पेमेंट कर दो, 1 महीना और तुमको बढ़ा देते। तो ये खुश हो जाएगा। ईमानदार होगा तब, बेईमान होगा तब तो भाग सोचेगा अपना रास्ता निकालेगा। हम कहेंगे ठीक है, माल भी जा रहा है, 3 महीना टाइम भी दे दिए, देखिए इस बिल पर साइन कर दो, स्वीकृत करो, एक्सेप्ट करो। तो इस पर क्या करेगा? एक आपको यहां पर एक्सेप्शन आएगा और यहां पर वो क्या करेगा? साइन कर देगा। इससे साइन करा लीजिए, हम लोग कराएंगे उसको। माल छोड़ने से पहले भाई साइन करो, माल हम ट्रक से छोड़ते हैं। ये क्या करेगा? इस पर साइन कर देगा, एक्सेप्ट कर लिया। और इस कागज के टुकड़ा नहीं हुआ, ये 10 लाख का नोट हो गया। ये 10 लाख का नोट हो गया। क्लियर? ये 10 लाख का नोट हो गया और एक कागज के, इसको बोला जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। और इस बिल को जानते हैं क्या बोलेंगे? ये बिल हमारे पास, इसको हम वापस ले लेंगे, साइन करा के रख लेंगे कि भैया माल ले जाओ, तू बेचो, तुम्हारा ये वादा पेपर बिल ऑफ एक्सचेंज पर हम लिखा लिए, साइन कर लिए। और भारत सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा इस बिल को प्रोटेक्शन मिला है कि अगर ऐसे बिल पर कोई व्यापारी साइन करता है और भविष्य में मुकर जाता है, पेमेंट नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों पर एक कार्रवाई किया जाएगा और वह बहुत दंडात्मक कार्रवाई होती है। यानी हर व्यापारी जानता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट नहीं करने पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये बिल हम लोग ड्रॉर होने के नाते अपने पास रख लेंगे, और इसको बोलेंगे तू माल ले जाके बेच यार, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारा समस्या तो एक पहला निकल गया कि हम सुरक्षित हो गए। तो इस बिल को अब ये क्या बोला जाएगा? इस बिल को जब मेरे पास आएगा तो इसको बोला जाएगा बिल रिसीवर। देखिए बिल रिसीवर शॉर्ट में लिख दिए। इसको, इसी बिल को श्याम कथी बोलेगा? बिल पेबल बोलता है। शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में भी चलता है, फुल फॉर्म में चलेगा। हम लोग के पास जो कागज आया ना, यही बन गया बिल रिसीवर। ये हमारे पास आया, बिल रिसीवर बन गया। और ये क्या हो गया? बिल पेबल हो गया। ये बिल पेबल हो गया। इसी बिल को बिल पेबल बोलेगा, इसी बिल को हम बिल रिसीवर बोलेंगे। और नियम किसका क्या अप्लाई किए? बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो पहले एक बार और रिमाइंडर सुनिएगा। हमने उधार माल बेचा, ये 5 लाख के मांग रहा था, हम उसको समझाए कि और माल ले जाओ यार, क्योंकि हमारा कंपनी है, फैक्ट्री, माल तो बन ही रहा है। नहीं तो इसीलिए व्यापारी क्या करता है आज के डेट में व्यापार कीजिएगा ना, अगर विश्वास एक बार जीत लीजिएगा ना, तो आप 1 ट्रक मालिक है तो 2 ट्रक माल भेजता है। अभी होली के दिन आने वाला है ना, जाइए कोकोला वाला को, वो 1 ट्रक मांगा, 3 ट्रक कोकोला गिरा दिया। भाई जान रहे कि जाएगा तभी तो बेचाएगा ना। फैक्ट्री वाला जाना कि जितना माल जाएगा उतना ही हम फायदा होगा। अब कोकोला जो मंगाने वाला वो कह रहा है कि हम पेमेंट बाद में करेंगे। तो हम पूछे व्यापारी होने के नाते कितना दिन के बाद कीजिएगा? तो 2 महीना। हम 2 नहीं, तुमको 1 महीना और बढ़ा देते हैं। अब बताइए, आप हमसे बोले कि 2 महीने के सर हमको बाद पैसा देंगे, हम दिक्कत में, हम ठीक है 4 महीने के बाद दीजिएगा, तो आप खुश नहीं हो जाइएगा। तो देखिए व्यापारी को क्या किया? माल बेचा, ये 5 लाख के मांग रहा था, हम 10 लाख के इसको दे दिए। कहे ले जाओ और ज़्यादा माल ले जाओ, कहा ठीक है दे दीजिए। वो 2 महीना मांग रहा था, हम इसको 3 महीना दे दिए। एक खुश, दोनों तरफ से खुश। लेकिन कहेंगे इस पर साइन करना, और ईमानदार व्यापारी होगा, उसके मन में कोई शैतानी बेईमानी नहीं होगा, तो इस पर साइन करेगा कि नहीं करेगा? साइन कर दिया। ये साइन कर दिया तो सोचिए कि इसका गर्दन पूरा पकड़ा गया। एक और ये बिल हम लोग ले लेंगे, ठीक है। इस बिल को बिल पेबल बोलेगा और इसको बिल रिसीवर बोलेगा।
ये बिल रिसीवर हम लोग के पास आ जाएगा, हम लोग इसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी है। और हम लोग आज समझ लीजिए कि इसको ये मुकर नहीं सकता है, इनकार नहीं कर सकता कि उसका साइन मोहर सब उस पर है। क्लियर? तो ये सुरक्षा के दृष्टि से पहला अध्याय हम लिखे। अब हम लोग को क्या फायदा होता है उसको देखेंगे। अगर हम लोग इसी तरह उधार माल सबको दे दे और तो हमारे फैक्ट्री खाली हो जाएगा और 3 महीने के बाद भी फिर पैसा आएगा तो फिर प्रोडक्शन करेंगे। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की अपनी एक निजी खूबी होता है, इसलिए इस व्हाइट बोर्ड पाने के पीछे कारण है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसको माल दे दिए, बिल ले लिए, इसको हम 3 महीना से पहले टोक टाक नहीं करेंगे, क्योंकि वादा किया, 3 महीना साइन भी किया। और भाई आपको रिटर्न दे दिया कि 10 लाख के माल लिए हैं, रिटर्न लिखिए दिया कि 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, साइन करिए दिया, तो बीच में जाइएगा टोक टाक करने तो फटेबो करेगा। पहले बताते हैं, बीच में नहीं जाना है। अब हम लोग के पास केस होगा, देखिए हम इस बिल को पैसा की तरह 4 बार यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आप लोग 2000 का नोट भारत सरकार का देखे है ना, ये 10 लाख का नोट आज हम दिखाएंगे। ये 10 लाख के नोट है, इसलिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक कमर्शियल बच्चा को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बच्चे हमारे यूट्यूब पर कमेंट्स मारे थे कि कॉमर्स पढ़ना ही मेरे जीवन का सबसे दुर्भाग्य है। भैया तू कुछ पढ़ता तो तेरे जीवन का दुर्भाग्य होता, पहले बताते हैं। तू कुछ भी पढ़ ले दुर्भाग्य होगा। हर पढ़ाई का अपना एक रास्ता होता है, हर पढ़ाई में मेहनत करना पड़ता है। अब आप लोग हम देखिए कि हमको कोई ग्रुप में कोई जोड़ लिया है, अब देखिए बताते हैं उस ग्रुप में हम कल 1 घंटा में देखे थे क्या कितना सीट है। नहीं यार, तुम लोग मतलब थोड़ा सा समझो बात को, तुम्हारी सीट से भी मतलब नहीं है। ये तुम्हारे STAT के सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड है, लाइफ टाइम वैलिड है। तुम पहले निकाल लो, 7वां चरण में नहीं सीट मिलेगा, 8वां चरण में सीट मिलेगा, गारंटी मिलेगा 8वां चरण में सीट। 7वां मान लीजिए कम बहाली होगा, 8वां में सरकार सीट बढ़ाएगा। सारे पंचायतों में +2 स्कूल दे दिया ना, सब में कॉमर्स का सीट बढ़ जाएगा। STAT नहीं निकालेगा ना तो झाल धो के बजाना पड़ेगा, मुझे बताते। इसलिए STAT निकालिए, सीट साट के फिर मत पढ़िए, STAT क्वालिफाई कीजिए। चौरसिया सर आपके साथ खड़ा है सीट बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। जहाँ तक कहिएगा, जिस हद तक कहिएगा, जरूरत पड़ेगा तो कानून का दरवाजा भी ठक ठकवा लीजिएगा। लेकिन आप लोग अभी STAT पर फोकस हो कि ना निकल जाए, क्या मार्क्स जोड़ेगा, क्या प्रक्रिया होगा, वो सब आप लोग को मिल जाएगा यार, सब हो जाएगा। सबका मार्क्स नियम बनेगा तो सब पर एक ही नियम लागू होगा ना। ऐसे बंधु तुम लोग भाई पढ़ो, अभी बहुत कम टाइम दिया है। नहीं समझ में आया तो हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लो, थोड़ा देर के लिए ज्वाइन कर लो। 2000 का कोई वैल्यू नहीं आज के डेट में, लेकिन STAT निकालने का गारंटी लेते हैं ना। STAT निकालने की गारंटी निकल और रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना। आके ज्वाइन करके देखिए, आपको लग जाएगा कि STAT का मेटेरियल मिल रहा है, अथेंटिक्स आंसर दे रहे हैं। अब क्या चाहिए? आप लोग STAT की तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोग 2 से 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं, हम आप लोगों के लिए 6 से 7 घंटा अगर वर्किंग कर दिए, क्योंकि हम ऐसे मटेरियल को लाना चाहते हैं जो आप लोग उम्र में पढ़ना कम मन करता है, तो ऐसे मटेरियल को लाया जा रहा है जहां से STAT निकलने का चांस बने। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फोकस हो के पढ़ाई पर। तो ये हमारा क्या है ना कि हमको यहाँ पर माल बेच दिए, बिल ले लिए, बिल को क्या किए, बिल को हम लोग रख लेंगे और बिल ये 10 लाख का नोट हो गया। ये 10 लाख का नोट हो गया। ये 10 लाख का नोट कैसे हुआ इसको देखिए। अब आप लोग सोचिएगा सर लवरई बोल रहे हैं, अब इसी पर से कोनो वीडियो काट के चल जाएगा, कमेंट्स में लिखा लवरई बोल रहे हैं। यार तो पूरा कहानी पढ़ेगा तब नहीं समझ में आएगा। कॉमर्स ले लियो, पूरा जानकारी को बढ़ाओ। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम इस बिल का यूज क्या करेंगे। और मान लीजिए हम 10 लाख के माल बेच दिए, हमारा तो माल निकल गया, तो 10 लाख के माल में मान लीजिए मेरा 7 लाख का तो उसमें पूंजी लगा होगा ना, 3 लाख फायदा हो, सपोज बहुत अच्छा फायदा हो रहा। 8 लाख तो लगा होगा ना मेरा प्रोडक्ट। मान लीजिए कि हम जो माल बेचे हैं वो मिठाई का प्रोडक्ट बना रहे थे, तो मिठाई तो हम मान लीजिए बनाए तो कहीं से दूध मंगाए, कहीं से घी मंगाए, सब हमारा भी तो उधार आ रहा है ना, तो हमको भी तो पैसा चाहिए आज के डेट में। माल तो चला गया, 3 महीने के बाद देगा, नहीं इनकार करेगा, गारंटी आपको दे देगा, लेकिन आज आपको पैसा चाहिए ना, तो आज कैसे पैसा आएगा। देखिए, इस बिल को भारत सरकार मान्यता दिया है। इस बिल को आप चाहे 1 फरवरी को जिस दिन माल बेचाया आपको बिल उसी दिन ले लेना है।
इस बिल को हम लोग 1 फरवरी को ना होकर 2 फरवरी के दिन में कथी लगा 1 फरवरी या 2 फरवरी को हम लोग कहाँ चलेंगे। मान लीजिए 1 फरवरी के सुबह में माल बेचा है तो बैंक में चले जाइए। वैसे बैंक में जाइएगा जहां आपका व्यापार खाता खुला हो, आपका राष्ट्रीय बैंक हो, ठीक है। तो आज में सारे बैंक को राष्ट्रीय बैंक कर दिया गया है। पहले बताते हैं, उस बैंक वालों को ले जाके बिल दीजिएगा और कहिएगा कि हमारा पेमेंट कर दीजिए। तो भारत सरकार का जो बैंकिंग प्रणाली है उस प्रणाली के तहत प्रावधान किया गया है कि आपको ये बिल बैंक ले लेगा और वह 10 लाख नहीं देगा, वह 10 लाख नहीं देगा, माइनर कमीशन काटेगा। मान लीजिए 10 लाख में 200 रुपया कमीशने कट गया, 9,99,800 रुपया तो मिल जाएगा। तो इस तरह मान लीजिए 1,000 कमीशन काट लिया तो 10 लाख में 1,000 कमीशन कुछ नहीं है, एक यही काटता है 300, 400, 500, 600, 1,000 रुपया के सरकारी रेट है, वो रेट पर काटेगा। कहेगा कि बिल दे दीजिए और हम हमको पैसा आपको अभी कभी आपके पेमेंट कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए 10 लाख में से 1,000 कमीशन काट लिया तो 9,99,000 रुपया हमको कैश मिल गया आज। अब हम अपना काम करेंगे यार, 1,000 का नुकसान नहीं होता है इस युग में। हम अपना काम करने लगेंगे, हमारा पास पैसा आ गया। ये बेचारा सोच रहा है कि उधार मान लेगा, उसको पैसा नहीं दिए। इस नियम क्या किया, पैसा लेके बैंक से बिल को भजा लिया। इसको बोला जाता है बिल को बैंक से भुनाना, बिल को बैंक से डिस्काउंटेड कराना। ध्यान रखिएगा, भाषा आप सुनते चलिएगा। बिल को बैंक से भुनाना, भजाना शब्द नहीं होता है कॉमर्स में, भुनाना, बिल को बैंक से भुनाना, बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करा लेना। तो मान लीजिए इसका पहला ऑप्शन हो गया कि बिल को बैंक से भुनाना, ये हो गया पहला ऑप्शन। तो आपको इसमें कोई दिक्कत है? आप बताइए, ये 5 लाख मांग रहा था, आप 10 लाख के माल इसको दे दिए। 2 महीना मांगा, 3 महीना, ये सोच रहा है कि बहुत हम मेहरबान है। हम मेहरबान नहीं है, हमारे भी व्यापार का नीति है, आप हमको साइन कीजिए ना, हम बिल को लेके जाएंगे। और कोई भी राष्ट्रीय बैंक इस बिल को लेने से इनकार नहीं कर सकता है, ये प्रावधान है। इस बिल को हम क्या किए, बैंक वाले को दे दिए और बैंक वाले हमसे बट्टा 1,000 रुपया काट लिया, डिस्काउंट कर लिया, क्योंकि बैंक को भी कमाना है। तो 1,000 रुपया ले लिया और बाकी पैसा आपको दे दिया उसी दिन। या हो सकता है बैंक का थोड़ा सा नियम चेंज होगा तो आपके खाता में कल होकर ट्रांसफर कर देगा उतना पैसा, खाते में ट्रांसफर करता है। ध्यान रखिएगा, उतना पैसा कैश नहीं देता। खाता में आपके अकाउंट जहाँ खुला होगा जमा कीजिएगा, आपके खाता में ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक को क्या फायदा हुआ, बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है, बैंक को 1,000 कमीशन मिल गया। बैंक क्या करेगा, 3 महीने के बाद इसको खबर करेगा शाम को कि भैया तुम्हारा बिल मेरे पास लिया कि मेरे को जमा कर देना पैसा। किसको पैसा देगा, जो इसका बिल देगा उसी को पैसा देगा। इसका बिल ये लेके चोरों लेके चल जाएगा नु, तो ले लेगा, पहले बताते हैं। इसलिए इस बिल को क्या करेगा, ये 3 महीना के बाद बैंक इसके पास खबर करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, सूचना देगा कि बिल हमारे पास है, पेमेंट हमको कर देना है, उसका प्रमाण भेज देगा। और ये पार्टी क्या करेगा, 3 महीने के बाद इसको पैसा दे देगा बैंक वालों को और अपना बिल वापस लेकर फाड़ देगा, चाहे कुछ कैंसिल कर देगा। तो इसको 3 महीने के बाद पैसा देना है, नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई बहुत बड़ा हो सकता है और आपका दुकान का लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है और साथ साथ जेल का भी हवा खाना पड़ सकता है। इनको बहुत डर इस चीज़ को जाने के हम साइन किए हैं, तो इनकार नहीं कर सकते। तो पहला स्टेज क्या हुआ, पैसा का जरूरत है, पैसा की आवश्यकता है, आज का जरूरत है, पैसा की जरूरत आज जरूरत है, तब बिल को बैंक से भजा लीजिए, भुना लीजिए जाकर, आपका काम चल गया। थोड़ा सा बाटा कटा, थोड़ा सा कम अमाउंट मिला, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला यूज। या आपके पास पैसा की जरूरत नहीं है, आप सोच रहे हैं कि भाई पैसा की जरूरत नहीं है तो हम अपने पास रखेंगे भाई 3 महीना तक, इसमें कोई बाटा वटा नहीं होगा। नहीं, मान लीजिए हमको माल बेच दिया, हमको पैसा की जरूरत नहीं है, तो हम उस बिल को अपने पास रखेंगे। बिल को अपने पास रखेंगे कितना दिन, 3 महीना तक रखेंगे। और 3 महीने के बाद इसको ऑफर करेंगे कि भैया 3 महीना पू गया, उसको भी मालूम है कि 3 महीना पू गया, वो आपको पेमेंट कर देगा और आपसे ये बिल क्या करेगा, वापस ले लेगा कि भाई हमको जो बिल हम साइन किए तो दे दीजिएगा। तो आपको 10 लाख रुपए दे दिया, वो बिल लेकर फाड़ देगा, कुछ कर देगा, उसके बाद उसका अधिकार भी चला गया। तो आप चाहें तो इस बिल को 3 महीने तक इंतजार कर सकते हैं अपने पास रखकर। तो इसको बोला जाता है बिल को भुगतान तिथि तक
बिल को भुगतान तिथि तक, बिल को भुगतान तिथि तक अपने पास रखना, अपने पास रखना, अपने पास रखना, अपने पास रखना, बिल को भुगतान तिथि तक अपने पास रखना। तो पहला स्टेप, बिल को बैंक से भुना लिया गया। दूसरा, बिल को भुगतान तिथि तक अपने पास रखना, ये भी आइडिया। जरूरत है तो चले जाइए बैंक से भजा लीजिए, नहीं जरूरत है तो क्या कीजिए, बिल को अपने पास रखिए और जब भुगतान तिथि पुग रहा है उस दिन देकर पैसा ले लीजिए। दूसरा स्टाइल। और क्या स्टाइल हो सकता है? और स्टाइल हो सकता है इसमें, 4 स्टाइल होता है इसका। मान लीजिए कि हम लोग भी किसी से उधार माल लाए हैं 10 लाख का ना, लाए हैं, हम लोग भी व्यापारी, हम लोग भी कच्चा माल मंगाएंगे, इससे माल बेचे, 10 लाख का बिल ले लिए, बिल लेकर रखे हुए हैं। तब तक कोई पार्टी आ गया कि सर हम 10 लाख का उधार माल दिए तो उसका डेट पूग गया, पैसा दीजिए। हम उसको क्या करेंगे, बिल वह थमा देंगे, ले जाइए बिल। तू नहीं लेने से इनकार नहीं कर सकता है, वो ले जाएगा। इस बिल को इंडोर्स कहा जाता है, बेचान कहा जाता है, बिल का पृष्ठकान कहा जाता है। बिल बेचा गया, इंडोर्स कर गया, नहीं इंडोर्स कर गया, बेचान कर दिए, और पार्टी लेने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह कैश का भी अपना दायरा है, कैश लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता, उस तरह से बिल को लेने से कोई व्यापारी इनकार नहीं कर सकता। ये बिल दे देंगे, उसको भी घाटा नहीं, बिल ले जाएगा, बैंक में लगा के भजा लेगा, वो भी उसको भी पावर है भजाने का। तो इसको बोलता है बिल का बेचान कर दिया, अपने लेनदार से बिल को बेचान करना। लेनदार, लेनदार से, लेनदार क्रेडिटर से, क्रेडिटर से लेनदार से बिल का बेचान करना, बिल का बेचान करना, बिल का बेचान करना होता है, बिल का बेचान करना। तो आप चाहे तो आपके पास मान लीजिए 10 लाख का माल बेच दिए और 10 लाख का कोई पक्ष है जिसको पैसा आपको भी देना था और ये बिल मिल गया, तो आप उससे बेचान करिए। तो आप किसको दीजिएगा? लेनदार को दीजिएगा, जो आपको लेने वाला होगा पैसा उसी को दीजिएगा। ये भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो 3 तरीका हो गया। अगर हम माल बेच दिए, उधार ले गया, आज का आज पैसा की जरूरत है तो हम बैंक से बिल को भजा लेंगे। आज का जरूरत है, बिल को बैंक से भजा लेंगे, उसमें माइनर थोड़ा सा कमीशन कटेगा, उसमें माइनर थोड़ा सा कमीशन कटेगा, उसमें माइनर कमीशन कटेगा। दूसरा आइडिया क्या है? बिल को नहीं जरूरत है पैसा का तो अपने पास रखिए, सुरक्षित रखिए, 3 महीने के बाद पार्टी को दीजिएगा, पार्टी आपको पैसा दे देगा, अपने पास रखिए। अदरवाइज आपको लग रहा है कि हम मतलब देखिए कोई एक को प्रयोग करेंगे ना इसमें से, या सब नहीं, बिल को अपने बैंक से भुना लीजिए या अपने पास रखिए, या बिल हमारे ही पास है, तब तक कोई पक्ष आ गया जिसको हमको पैसा देना था, क्रेडिटर था, लेनदार था, उसको बिल थमा दिए। 3 गो स्टाइल से बिल का प्रयोग किए। चौथा स्टेप में इसमें आएगा, मान लीजिए कि आपको पैसा की जरूरत नहीं है तो बैंक काहे जाएंगे, पैसा जाइएगा तो बटा कट जाएगा थोड़ा सा, तो हमको जरूरत नहीं, हमारे पास पर्याप्त पैसा, हम नहीं जाएंगे। बिल को अपने पास रखेंगे तो रिस्क रहेगा। 10 लाख का नोट है यार, 10 लाख के नोट है, ऐसा कोई गो पार्टी का तू माल बेचा होगा, रखेगा अपने पास तो कौन कहीं क्लर्क चोरा के वो निकाल दिया, फाड़ लिया, चाहे इससे मिल गया, बोला कि आपका बिलवा निकाल के दे दे, आपको हमको पैसा दीजिएगा, तो ले जाकर दे देगा, वो पैसा दे देगा। ये जानते पेमेंट कब करेगा? पेमेंट उसी शर्त पर करेगा जो इसको बिल देगा, और पक्ष में कोई बिल ले जाके देगा तभी पैसा देगा, नहीं तो कहेगा बिल नहीं लाइएगा तो कैसे पैसा दे, पैसा दे दे फिर कल होकर बिल पटकिएगा तो फिर हमको कल देना पड़ेगा। तो यानी ड्राई हर हाल में अंत में बिल खोजता है, हर हाल में अंत में उसको बिल चाहिए तो अभी आपको 10 लाख देगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं देगा। तो इस तरह इसमें से कोई पक्ष इसका हो सकता है, इसी पार्टी का पक्ष हो, भाई थोड़ा सा व्यवहारिता देखिए, आदमी महीना पर काम कर रहा है, कोनो क्लर्क है तो लालच में दे देगा, 10 लाख का बिल है, 1 लाख दे देते हैं, बिल वो चुरा के लिया तो लाख ला भी सकता है नहीं। तो इसलिए क्या कहता है कि जरूरत है तो भजा लीजिए, इसमें रिस्क नहीं है, भज गया आपका काम खत्म हो गया, या बेचान कर दीजिए, बेच दीजिएगा तो उसका रिस्क है, वो अपने क्या कर रहा ना कर रहा उससे दिक्कत नहीं है। अब बिल को बैंक से, बिल को भुगतान तिथि अपने पास रखिएगा तो इसमें रिस्क है, 3 महीने संभाल कर रखना होगा। तो बहुत सारे व्यापारी अपने पास रखते भी हैं और बहुत सारे व्यापारी नहीं रखना चाहते हैं। इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार आपके सुविधा दिया, आपके अकाउंट में, करंट अकाउंट में सुविधा मिलता है कि आप जिस संस्था चला रहे हैं उसका करंट अकाउंट है, उस बैंक को क्या कीजिए, बिल आज ले जाके दे दीजिए, आज मिला आज लेके दे दीजिए। आप पैसा आपके खाते में आज नहीं जमा होगा, 3 महीने के बाद हम जमा करेंगे। मानी बैंक आपको फ्री में सुविधा दिया कि आपको ये बिल ले लिए, बिल बैंक को दे दीजिए कि भाई ये बिल तू बैंक को रख मेरा,
हम नहीं रखेंगे, हमको डर है 10 लाख रुपए मेरा भुला जाएगा, कौन ले जाएगा। तुम रखो, सरकार का पॉलिसी है, बैंकिंग का पॉलिसी है, और वह इस बिल को क्या करेगा, बैंक आपके अकाउंट में मेंटेन करके रख देगा, अपने लॉकर में रखेगा, अपने तिजोरी में रखेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। इसमें 1 रुपया बटा नहीं बैंक काटेगा, क्योंकि आज पैसा आपको बैंक दे ही नहीं रहा है। बैंक 3 महीने के बाद पैसा इससे वसूलेगा और आपके खाता में डिपॉजिट कर देगा, खाता में डिपॉजिट कर देगा। तो फायदा इसमें क्या हुआ, रखने का टेंशन हम लोग का खत्म हो गया, हमको बैंक को दे दिए, अब बैंक आपका काम कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है कि वो अपने पास रखिएगा तो आपको सुरक्षित देना, अब बैंक को दे दीजिएगा कि भाई हम वसूल करके रखना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, उसमें कोई बाटा नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, बिल जिस दिन बैंक में वसूल खातिर भेजिएगा उस दिन पैसा आपके खाता में क्रेडिट नहीं होगा, 3 महीने के बाद होगा, प्रूफ प्रमाण मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको बोलता है बिल को बैंक से, बिल को वसूली हेतु, बिल को वसूली हेतु, बिल को वसूली हेतु, बिल को वसूली हेतु बैंक में भेजना, बैंक में भेजना, बैंक में भेजना, बिल को वसूली हेतु बैंक में भेजना। तो 4 ऑप्शन हुआ। पहला ऑप्शन सुनेंगे, पहला स्टेप, माल को हम उधार बेचेंगे, जितना क्या मांग रहा है उससे ज्यादा भी माल उधार बेचने में कोई टेंशन अब हम लोग को नहीं है। तो मान लीजिए 5 लाख का कहा रहा था, हम 10 लाख का माल बेच दिया। क्लियर, 10 लाख के माल बेचने के बाद वो 2 महीना मांग रहा था, हम 3 महीना टाइम दे दिए, वो तैयार हो गया। हम एक उसको क्या किए, स्टाम्प पेपर पर बात लिखे, सुन लीजिएगा, इसका बात लिखे कि माल उधार बेच रहा हूं, सब बात लिख दिए। इसका नाम लिखेंगे, मैं श्याम कुमार, हम लोग लिखेंगे, हमारी कंप्यूटर में टाइप होगा, हमारे प्रिंट पर टाइप होगा, लेकिन हम इसके बात लिखेंगे, मैं श्याम कुमार, दुकान का नाम इतना, चाहे फर्म का नाम इतना, लाइसेंस नंबर इतना, आज दिनांक 1 फरवरी को 10 लाख का उधार माल राम ट्रेडर से ले रहा हूं, और इसका भुगतान आज से 3 महीना के बाद 1 मई को करने का वादा करता हूं। और नीचा ये लिख लेगा, कहेगा तो भाई इस पर साइन कर दो। जब सब बात तुम बोलिए रहा कि हम दे देंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है तो साइन कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से साइन मोहर कर देगा। ऐसे साइन मोहर करा के इसको हम अपने पास रख लेंगे, हम लोग माल बिक रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, आवश्यकता होगा तो कहाँ चले जाएंगे, बैंक में। बैंक क्या करेगा, इस बिल को लेगा और आपको कुछ कमीशन परसेंटेज काट लेगा। मान लीजिए 10 लाख का बिल है, अब मान लीजिए कि 1000 कमीशन काट लिया, तो बहुत बड़ा राशि नहीं, आपको 9,99,000 रुपये आज का आज आपके खाता में आ जाएगा। आप अपना कर्ज चलाइएगा, पैसा के जरूरत नहीं है तो अपने पास रखे रहिएगा, 3 महीना पूगेगा इसको दे दीजिएगा, आपको पैसा दे देगा। इसको भी डर है कि 3 महीने के बाद पैसा, उसके पास सुरक्षा प्रमाण पत्र और केस कर देगा तो हमको जेल का हवा खा जाना पड़ेगा। इससे सरकार आपके इस बिल के साथ खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए कि बिल आया और कहीं जरूरत है कि भाई अभी रखे हुए सोच रहे हैं कि क्या करें, तो देखो पार्टी आ गया, सर 10 लाख हमारा डेट पूग गया, हमको दीजिए हमारा पैसा, उससे हम उधार माल लाए हैं, तो ये बिल थमा देंगे और लेने से इनकार नहीं कर सकता है, लेने से इनकार नहीं कर सकता है। चौथा, सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर माना जाता है कि बिल को अपने बैंक में ले जाके भजाइएगा तो आज का आज पैसा मिलेगा, लेकिन बाटा कटेगा। मान लीजिए बिल हमारे पास पैसा टाल का है, बाटा कटवाए, नहीं जरूरत है पैसा का, तो बिल को अपने पास रख सकते हैं तो रखिए, लेकिन डर है कि ऐसा बिल कई आपके पास होगा ना जब माल बेचिएगा। तो सुरक्षा के दृष्टि से भारत सरकार आपको एक सुविधा दे दिया कि आप बिल को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, या आपको किसी तरह का भय है, किसी तरह का डर है, तो आप हमारे बैंक में जाकर जमा कर दीजिए, जहां आपका फर्म का खाता खुला होगा। तो खाता में हम जमा कर देंगे और उस दिन आपके खाता में पैसा क्रेडिट नहीं होगा। आज से 3 महीना के बाद ये पार्टी बैंक आपका फ्री में सेवा करता है, इसको खबर करेगा कि डेट पूग गया, आप हमको 10 लाख रुपये दीजिए, अपना बिल वापस लीजिए। 10 लाख इसके खाता में उस दिन क्रेडिट होगा, आज से 3 महीने के बाद, और इसमें कोई बाटा कोई कमीशन नहीं है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फंडामेंटल है, बिल ऑफ एक्सचेंज का। इसमें ज़्यादा देखिएगा, 1 मई पहुंचा है, तो मान लीजिए 1 महीना के दिन कहीं छुट्टी हो, हड़ताल हो, तो कैया पेमेंट करेगा, तो 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है, 3 डेज ग्रेस पीरियड दिया जाता है, तो 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलेगा। क्लियर, 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलेगा। तो 1 मई से लेकर 4 मई के बीच में कभी भी जमा कर सकता है। हर आदमी कोशिश करता है कि 1 सिंगल डे इसी पर जमा करे, लेकिन उसको 2 तारीख को भी टाइम दीजिए, 3 को भी और 4 तक दीजिए। 4 के बाद ही आपको नहीं देता है तब कानूनी कार्रवाई या अगला जो प्रावधान है उसमें जाना पड़ेगा। तो अगला प्रावधान फिर आपको
मिलेगा। आप STT की तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कीजिए, अभी सीट के फेर में मत पड़िए। सीट से मतलब नहीं है, अगर यहाँ 4 लाख फॉर्म गिरता है, चाहे 1 लाख फॉर्म गिरता है, चाहे 10 लाख फॉर्म गिरता है, आपको अपना STT क्वालिफाई करना है अपना। और आप नहीं कीजिएगा ना, ये सारे सपना उस दिन से खराब हो जाएगा। आप M.Com, आप I.Com किए, नो टेंशन, जर्नली कर लिए, B.Com भी किए, जनरल कंपटीशन मिला के कर रहे थे, M.Com किए तो भी लग रहा है कि चलो डिग्री बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस दिन B.Ed किए ना, उस दिन आप ये सोचकर B.Ed किए थे कि हम टीचर बनेंगे, हमको टीचर बनना है, तब 1.5-2 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। और एक करने के बाद आपको आज STT का मौका मिला है STT क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको अपने सीट से मतलब नहीं, आपको अपने STT क्वालिफाई कीजिए, आफ्टर दैट सीट सर्च कीजिए। अगर किसी कारण से चूक गए तो ये 12 वर्ष के बाद हो रहा है, अगला 12 वर्ष में अगर होता है तो क्या आप 12 वर्ष बैठ के इंतजार कर लीजिएगा? क्या 12 वर्ष तक आप के बाद परीक्षा निकाल लीजिएगा? जब करंट में नहीं निकलेगा तो ऐसे 12 वर्ष के बाद परीक्षा निकलेगा। इसलिए ज़्यादा गुना भागा मत कीजिए। कहीं भी ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है, बेहतर मिल रहा है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर टीचर मेहनत कर रहे हैं STT के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, सब कोई कर रहे हैं। आप लीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत गैप हो चुकी है और आज सिलेबस है, अकाउंटेंसी रहेगा, EPS रहेगा और BS रहेगा। तो एक अनुभव टीचर का ऑनलाइन क्लास लेकर 2000-2500 का माया मोहम्मद कीजिए। किसी भी सर का कोई भी जहां लग रहा है आपका लैंग्वेज उसका समझ में आ रहा, उनकी पढ़ाई समझ में आ रहा, लिख कर पढ़िए। 2-2.5 मिनट टाइम है, रात दिन कर लीजिए, STT निकाल लीजिए, सीट बढ़ाना बढ़वाना सब आपके हाथ हो जाएगा। जब STT रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा, सीट बढ़ जाएगा, बढ़वा दिया जाएगा। बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारे हमारे शिक्षक नेता बंधु जो हैं बहुत अच्छे काम करें, वो सब करेंगे। देखिए आपका जब सीटें नहीं आपका STT निकलेगा ही नहीं तो क्या कीजिएगा? इसलिए सोचिए मत ज़्यादा, ऑनलाइन कोर्स कहीं से जुड़िए। और मेरे पेड कोर्स से जोड़ना होगा तो आभा एकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा और आपको वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल मिल जाएगा। तो आज क्लास में इतना ही, फिर मुलाकात होती रहेगी। यूट्यूब पर बहुत कम आते हैं, पेड कोर्स में रेगुलर रहेंगे। धन्यवाद।